हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। उसमें 8.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे उसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए था। यदि आप लोग इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। वीडियो का लिंक में आपको प्ले लिस्ट मिलेगा, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए क्लास 10th का सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा त्रिकोणमिति चैप्टर 8 है हम लोगों का। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने होमवर्क में दिया था, जो बना लिया आप वहाँ से मिला सकते हैं कि आंसर आपका सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, त्रिभुज OPQ में जिसका कौन P समकोण है। तो देखिए एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे समझिए एक त्रिभुज OPQ बना है, कौन P जो है वो समकोण है। समकोण मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसे हम लोगों ने लिख दिया P। अब OPQ है, OP जिसमें है 7 सेंटीमीटर, तो OP देखिए ये है OP, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। आगे बोलता है OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, OQ माइनस PQ मतलब इसका और इसका डिफरेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे गौर कीजिए, साइन Q और कॉस Q पूछा है, तो मतलब इसको पूछा है, इसको हम लोग एंगल Q बोल देते हैं, ठीक है। तो यदि ये एंगल हो गया तो ये मेरा क्या हो गया, कर्ण, ये मेरा क्या हो गया, आधार, और ये मेरा क्या हो गया, लंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं तो OQ कितना आ जाएगा, 1 प्लस PQ। ये देखिए PQ माइनस में था तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस PQ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि PQ बराबर x सेंटीमीटर, तो PQ यदि x हुआ तो OQ कितना हो जाएगा, 1 प्लस PQ के जगह x रखेंगे तो 1 प्लस x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो OQ जो है हमारा, ये जो OQ था वो हुआ हमारा 1 प्लस x, जो कर्ण है हो गया 1 प्लस x, और ये जो है वो हो गया हम लोग का x। हम लोग जानते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर। तो P स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना है 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना x का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा तो 49 माइनस 1 आ जाएगा, ये प्लस 1 इधर था तो बराबर के उधर गया, तो यहाँ पे बचा 2x। अब देखिए यहाँ पे 49 माइनस 1 हो जाएगा 48 बराबर 2x। तो x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हम लोग के पास x बराबर आ गया 2 का टेबल थे, इसे हम लोग को काट देंगे और आ जाएगा x बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखिए x यदि 24 आया आपका, मतलब PQ कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, PQ कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो OQ कितना हो जाएगा 1 प्लस x मतलब 1 प्लस 24 मतलब 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, साइन Q चाहिए। तो साइन Q क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 7, कर्ण कितना है OQ मतलब 25, तो 7 बटा 25 हो गया। अब सेम इसी तरह cos Q यदि निकालेंगे तो cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हम लोगों के पास 24 और कर्ण कितना है 25। तो देखिए ये हो गया साइन Q और हो गया cos Q। कितना आसान क्वेश्चन था। आप लोग यदि नहीं बनाए हैं तो इसको एक बार समझ लीजिए आप लोग और इसके नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या देखेंगे कि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं हम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, हम लोग सबका वैल्यू को याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि उसे याद किस तरह से करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका प्रूफ किस तरह से होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 डिग्री, फिर हम लोग के पास होता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर हम लोग के पास 60 डिग्री और फिर हम लोग के पास 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आएगा हम लोग का साइन, फिर आएगा हम लोग का कॉस, फिर आएगा हम लोग का टेन, टेन के बाद आएगा
कॉसेक, उसके बाद आएगा हम लोग का सेक, और सेक के बाद क्या आएगा, कॉट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 लिखिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका वर्गमूल लगा देते हैं हम लोग। तो देखिए वर्गमूल लगाने से क्या होगा, आप यहाँ पे समझिएगा अच्छे से कि जैसे हम लोग वर्गमूल लगाएंगे तो इसका वैल्यू 0/4 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/√2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा उनके पास, √3/2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। जो जो आया उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जो जो आया उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखने का काम करेंगे। तो देखिए हम लोगों के पास साइन 0 डिग्री जो है वो आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। अब हम लोगों को लिखना है कॉस के बारे में। तो कॉस के बारे में क्या करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 90 डिग्री से, तो इधर जस्ट उल्टा लिखने का कोशिश करते हैं। तो पहले इधर 1 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले 1, फिर √3/2 था, तो इधर लिखेंगे हम लोग √3/2, फिर 1/√2 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, फिर यहाँ पे 1/2 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पे था 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख दिए साइन का और कॉस का। अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं, टेन जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है। टेन जो होता है वो क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। यदि आप लोग नहीं देखें तो देखिए मैं समझा देता हूँ किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, P/B होता है, P/B होता है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, तो P/ इसको हम B ही लिख रहे हैं, इन हम क्या किए, यहाँ पे H लिख दिए और यहाँ पे H लिख दिए। अब P/H जो लंब बटा कर्ण है, इसको हम लोग जब लंब बटा कर्ण बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा, और जो कर्ण बटा आधार है ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और हम लोगों को पता है कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1/cos थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखिए ये हो गया हम लोग का टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या फिर P/B तो है ही हम लोग के पास। तो देखिए टेन थीटा यदि साइन बाय कॉस होगा तो जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जब हम लोग यहाँ डिवाइड देंगे तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जब 0/1 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 0। यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे तो 1/2 और डिवाइडेड बाय √3/2 लिखा हुआ है। तो इसको समझिए कि 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग √3/2 से, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, तो बचेंगे कितना 1/√3। आप इसको समझ सकते हैं। देखिए हम समझा देते हैं, यहाँ पे 1/2 है और उसको डिवाइड कर रहे हैं √3/2 से, तो इसका मतलब समझिए कि 1/2 है, बीच में डिवाइडेड का साइन है, तो √3/2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे, तो 2 और 2 कट जाएंगे, तो बचेंगे हम लोग के पास 1/√3। तो देखिए सेम इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 1/√2 और 1/√2 यदि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएंगे 1। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो 2 और 2 कट जाएंगे, तो बचेंगे यहाँ पे √3, और यहाँ 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिभाषित। आप ही सोचिए यहाँ पे अपरिभाषित क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 0/1 था, इसका मतलब 1 से डिवाइड देना है 0 में, तो 0 आ गया, लेकिन तो इसका आंसर 0 आ गया, लेकिन 1 से डिवाइड देंगे 0 में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है, ये कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए इसका वैल्यू या तो हम लोग अनंत लिखते हैं या फिर लिखते हैं अपरिभाषित। क्या लिखते हैं, अनंत लिखते हैं या फिर लिखते हैं अपरिभाषित। अब हुआ कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे समझिएगा 0 लिखा हुआ है, मतलब 0 के नीचे लगा सकते हैं 0/1, मतलब अब देखिए यहाँ पे समझिए कॉसेक 0 डिग्री है मेरे पास, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री कितना है मेरे पास, 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे समझिए 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं उसे अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1,
2/√3 हो जाएगा इसका उल्टा, और 1 का 1 ही होगा। सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉस का, 1/cos, तो 1 का उल्टा होगा 1, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा होगा √2/1, 1/2 का उल्टा 2/1, और 0 है फिर से, तो देखिए 1/0 कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये कितना होने वाला है? अपरिभाषित होने वाला है। कॉट जो होता है इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा लिख लीजिए, या फिर आप लिख दीजिए इसे 1/tan थीटा। क्या लिख देते हैं? 1/tan थीटा। तो जैसे 1/tan थीटा लिखेंगे तो देखिए पहला होगा 1/0, 1/0 का मतलब हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। 1/√3 का मतलब हो जाएगा √3/1, 1 का उल्टा हो जाएगा 1, √3 का उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√3, और अपरिभाषित मतलब 1/0 का उल्टा हो जाएगा 0/1, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग बहुत जल्दी से 2-3 बार यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग याद किस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसका प्रूफ देखेंगे कि किस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसके वैल्यू को किस तरह से ला सकते हैं। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0, 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे काम करते जा रहे हैं। अब देखिए कुछ जो मान है उसको एक एक करके सीखेंगे। पहले हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम उसका प्रूफ देखेंगे 90 डिग्री के लिए कि 90 डिग्री किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात से। किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग? 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं ABC, जिसमें कोण B जो है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि ये यदि समकोण हो गया और इस कोण के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री जो है वो 45 डिग्री है। तो ये यदि हम लोग 45 डिग्री ले लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाएगा। होगा या नहीं? होगा। क्यों होगा? तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, 3 एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, मतलब 2 समकोण के बराबर होता है। तो ये 90 डिग्री था, तो इसका और इसका सम कितना होना चाहिए था? 45 डिग्री होना चाहिए था। अब आप ही समझिए कि यदि दो एंगल जो हैं, जो दो कोण हैं वो बराबर हैं, इसका मतलब इसका जो साइड होगा, मतलब जो भुजा होगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। क्यों बराबर होंगे? एक प्रमेय जिसके थ्रू कि दो बराबर कोण के विपरीत भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो बराबर यदि कोण दिया गया है तो उसके विपरीत भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भुजा हो गया ए और ये भुजा हो गया हम लोग का ए। ठीक है। अब देखिए हम लोग पाइथागोरस, देखिए ये इस एंगल को यदि हम ले रहे हैं तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये मेरा क्या होगा? आधार होगा। ये मेरा क्या होगा? लंब होगा। और ये मेरा क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। तो हम लोग लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग को कर्ण ही निकालना है। तो लंब का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में जुटेंगे तो हो जाएंगे 2a स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है बराबर के उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा वर्गमूल, तो 2a स्क्वायर कर्ण। तो कर्ण आ गए हमारे पास √2 और a स्क्वायर जो है रूट के अंदर a स्क्वायर यदि लिखा हुआ है तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a। क्यों? क्योंकि ये दो a है और पेयर बन जाएगा और एक बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्गमूल पूछा जा रहा है हम लोगों के पास। तो कर्ण हो गया है हमारे पास √2a। अब यदि हम लोगों ने कर्ण को निकाल लिया है तो √2a हो गया। अब देखिए आसानी से सब त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन 45 डिग्री निकालने का। ठीक है। तो साइन 45 डिग्री निकालेंगे तो हम लोग को पता है कि साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया गया है यदि हम लोग देखें तो लंब है हम लोग के पास BC
और कर्ण है हम लोगों के पास AC। देखिए ये है हम लोगों का लंब BC और कर्ण है AC। अब पीछे वाला बोल रहा है हाँ तो BC जो है वो है A और AC जो है वो है √2a। तो हम लोग बोलेंगे A और A आपस में कट गए तो बचे 1/√2। अब आप याद कीजिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 था और cos 45 का भी 1/√2 था। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं cos 45 डिग्री। तो cos 45 हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और आधार देखिए हम लोगों के पास कितना है AB, ये है देखिए हम लोग का आधार, और कर्ण जो है वो अभी भी AC है। तो A/√2a यदि हम बात करें तो A और A आपस में कट जाएंगे, बचेंगे 1/√2। तो साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हम लोग यदि निकालेंगे 1/√2 तो देखिए tan 45 यदि हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि यदि हम लोग tan 45 डिग्री निकालते हैं तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं P/B। तो P मतलब लंब बटा आधार, तो लंब भी A है और आधार भी A है, तो A और A आपस में कट जाएंगे और हो जाएंगे कितने 1। या फिर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री बाय cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का वैल्यू हुआ 1/√2 और इसका भी वैल्यू हुआ 1/√2, दोनों आपस में कट जाएंगे, हो गया 1। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग cosec 45 डिग्री का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो cosec 45 डिग्री कितने होते हैं 1/sin 45 डिग्री। तो 1/1/√2, तो ये √2 ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएंगे √2। sec 45 डिग्री की बात की जाए तो ये होते हैं 1/cos 45 डिग्री, तो ये भी उसी तरह 1/1/√2, तो √2 ऊपर चले गए। फिर हुआ हम लोग बस cot 45 डिग्री, ये होता है 1/tan 45 डिग्री, तो हो जाएगा 1। ऐसे दूसरे तरीका से भी निकाला जा सकता है। आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ इसी से निकाल सकते हैं हम लोग। cosec 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कर्ण बटा लंब से भी निकाला जा सकता है। sec 45 को भी कर्ण बटा आधार से कैलकुलेट किया जा सकता है और इसे आधार बटा लंब से भी हल किया जा सकता है। ये था हमारा 45 डिग्री का मान किस तरह से निकाला जा सकता है। अब हम लोग आते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे देखिए। एक हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज लिया, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो तीनों भुजाएं यदि बराबर होती है तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजा को मान लेते हैं A। तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजा हो गए हमारे पास A। ठीक है, अब सारे एंगल जो होंगे वो कितने होंगे 60 डिग्री होंगे। तो देखिए ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या किया, भुजा A मतलब बिंदु A से जो भुजा BC था उस पर हमने एक लंब खींचा, उस पर हमने क्या खींचा एक लंब। तो लंब खींचा तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ समझिए कि लंब खींचने के साथ ही क्या हुआ, त्रिभुज ABD को ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB को ध्यान से देखिए। किसको ध्यान से देखना है, त्रिभुज ADB। ठीक है, और त्रिभुज ADC को भी ध्यान से देखिए, दोनों में आपको कुछ दिखेगा। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, एंगल जो ADB है और एंगल जो ADC है वो हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग जो इसमें जो दिया गया है AB और इधर जो दिया गया है AC, वो दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। क्या है बराबर हैं। और यदि आपसे बात की जाए तो AD जो है वो दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। क्या है कॉमन है। यहाँ पे समझिएगा ये 9 क्लास का टॉपिक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है वो हम लोगों का बराबर है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये साइड और ये साइड बराबर हुए और ये दोनों में कॉमन हो गए। ठीक है, तो ये हुआ देखिए राइट एंगल,
ये हुआ हाइपोटेन्यूज जिसे हम लोग बोलते हैं कर्ण, और ये हुआ हम लोग का भुजा। तो RHS से त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC हम लोगों का क्या हुआ, सर्वांगसम सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ, सर्वांगसम। ठीक है, R से यहाँ पे है समकोण, एक समकोण राइट एंगल, H से यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, और S से है हम लोग के पास साइड मतलब भुजा। ठीक, यहाँ से हम लोग के पास ये हो गया कन्ग्रुएंस जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम। अब यदि सर्वांगसम हुआ तो BD और CD भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो टोटल A था तो ये हो जाएगा A/2 और ये भी हो जाएगा A/2। अब इतना जैसे हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, अब इस त्रिभुज को मैं अलग करता हूँ। देखिए त्रिभुज का जो नाम है वो है हमारे पास ADB। ADB में देखिए D जो है वो है 90 डिग्री, तो और इस एंगल को यदि हम लेते हैं 60 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे ये होगा हमारा आधार, ये होगा हमारा लंब, और ये जो होगा वो होगा हमारा कर्ण। ये है हमारा A, आधार है A/2, और लंब कितना है, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए तो सबसे पहला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसा ये हम लोग करेंगे, या फिर एक चीज़ आप और समझिए, बिना इसको लगाए ही इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिना इसे लगाए भी आप लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, √3/2a। कितना लिखा जा सकता है, √3/2a। इसे आप लगाइएगा, यहाँ से आपको आराम से लंब निकल जाएगा। ठीक है, कितना आएगा लंब बराबर, पर देखिए कर्ण का स्क्वायर है, ये आधार का स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, और जो ये स्क्वायर था बराबर के उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो आप लंब निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास √3/2a। अब बोलिएगा सर ये कैसे आया, तो देखिए सबसे पहला बात आपको ये भी यदि ध्यान में होगा कि यदि कोई समबाहु त्रिभुज रहता है तो उसकी जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। तो √3/2 इंटू a, यहाँ पे भुजा कितना दिया हुआ है, हमने माना था a माना था, तो लंब निकल गया। तो सब कुछ तो निकल गया। हाँ, तो अब क्या करना है, सिंपल तो है, सबका वैल्यू पुट करना है। आपके पास लंब है, आधार है, कर्ण है, तो देखिए किस तरह से हम लोग निकालेंगे, मैं बताता हूँ। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है √3/2 इंटू a, और कर्ण कितना है a। तो देखिए a और a कट गए, साइन 60 हो गए √3/2। अब cos 60 डिग्री यदि हम लोग देखते हैं तो क्या होगा हम लोगों के पास, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है a/2 और कर्ण कितना है a। तो देखिए a और a आपस में कट जाएंगे तो बचे कितने 1/2। तो ये हुआ हम लोग का साइन 60 और cos 60। इसी तरह से आप tan 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं, फिर cosec 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं, sec 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं, और cot 60 डिग्री भी आसानी से हल कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 45 डिग्री के लिए निकाला था। ठीक है, आप एक बार खुद से निकालिए। आपको यदि कोई डाउट रहता है तो आप फिर हमें कमेंट करके बताइए कि उसमें क्या आपको डाउट रहता है। अब फिर से अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए देख लिए, तो त्रिभुज यही लेंगे हम लोग। देखिए हम लोग त्रिभुज यही लेने वाले हैं, तो त्रिभुज यदि यही लेने वाले हैं तो यहाँ पे समझिएगा त्रिभुज हम लोग के पास यही त्रिभुज है। तो त्रिभुज यदि यही है तो त्रिभुज किस तरह से था, देखिए ये हुआ 90 डिग्री। ठीक है, ये हुआ 90 डिग्री, ये हम लोगों के पास था। देखिए अब ये हम लोग ले ले रहे हैं 30 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ADB, देखिए ADB में अब A इसको ले लिया हमने 30 डिग्री। तो देखिए 90 के सामने अभी भी कर्ण तो यही होगा, लेकिन अब ये बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा आपके पास लंब। आधार जो था आपका वो था √3/2a, और ये जो था वो था आपका a/2, और ये जो था वो था a। ठीक, हाँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
अब यहाँ तक यदि आपको कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि पीछे वाला हमने सिर्फ उतारा है और इसको 30 डिग्री बोला है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो आप बोलिएगा सर साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, तो मैं बोलूँगा हाँ लंब बटा कर्ण तो होता है। तो आप बोलिएगा सर लंब यहाँ पे देखिए a/2 दिया गया है तो a/2 लिख दीजिए, बोले हाँ सही है तुम तो सीख गया, और यहाँ पे a लिख दीजिए, तो देखिए a और a कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपके पास आ गया 1/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो बोले हाँ सर ये तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, कॉस 30 डिग्री होता है आधार बटा कर्ण, और आधार देखिए सर कितना दिया हुआ है इस डायग्राम में, तो मैं बोलूँगा √3/2a, तो देखिए √3/2a और कर्ण कितना है a, तो a और a फिर से कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे √3/2। तो कितना आसान था साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब आगे का बात करते हैं टेन 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं लंब बटा आधार, और वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसी तरह कॉसेक 30 डिग्री की बात की जाए, सेक 30 डिग्री की बात की जाए और कॉट 30 डिग्री की बात की जाए, तो बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग इस सब का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 0 डिग्री की ओर और 90 डिग्री की ओर। देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब टॉपिक जिसे हम समझ सकते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए हमने एक त्रिभुज लिया पहले से, ठीक है समझिएगा। सबसे पहले एक त्रिभुज लिया ए बी सी, तो देखिए ये मेरा है कर्ण, इस एंगल के बारे में यदि मैं बात कर रहा हूँ तो ये है मेरा कर्ण, ये है मेरा लंब, और ये जो है मेरा वो है आधार, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जैसे जैसे मैं इसको इधर ला रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इधर ला रहा हूँ, ये जो a है वो किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। जैसे जैसे मैं इधर ला रहा हूँ a कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, 0 डिग्री की ओर जा रहा है। एंगल एक इधर जा रहा है, 0 डिग्री की ओर जा रहा है। और आप यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए जो AC है वो किधर जा रहा है, तो देखिए AC धीरे 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 छोटा होते जा रहा है, और C कहाँ पहुँच जा रहा है, B के पास। मतलब कि AC बन गया AB, AC बन गया AB, और ये जो आपका BC था, तो देखिए C जो था वो B के पास पहुँच गया, तो BC आपका बन गया 0, BC क्या बन गया, 0। तो बस आप इसी चीज़ को यदि आप समझ लिए यहाँ पे, तो बस अब कुछ है नहीं यहाँ पे। देखिए BC मतलब लंब हो गया आपका 0, आधार जो है वो तो है ही आपका, यहाँ पे समझिए। तो अब यहाँ पे बात की जाए साइन 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया है यहाँ पे 0 और कर्ण कुछ तो होगा, तो 0 कुछ क्या होता है, 0 ही होता है। अब बात की जाए cos 0 डिग्री की, तो cos 0 डिग्री होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आधार है AB और कर्ण है AC। जैसे कि हम लोग C को B के पास ला रहे थे, तो AC क्या बन गया, AB बन गया, AC क्या बन गया, AB, तो AC की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, AB, तो AB और AB आपस में कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 1। अब सेम इसी तरह हम लोग टेन, कॉसेक, सेक और कॉट को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास आएगा 90 डिग्री। देखिए टेन 0 डिग्री निकाल लिया गया, कॉट 0, सेक 0 और कॉसेक 0 डिग्री निकाल लिया गया। ये अपरिभाषित है, क्यों अपरिभाषित है, क्योंकि 1/0 लिखा हुआ है, तो 0 से 1 में भागा देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित या फिर अनंत। यहाँ पे ये भी परिभाषित नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे भी यही केस आएगा, इसलिए ये परिभाषित नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 90 डिग्री के लिए आते हैं, तो 90 डिग्री में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये A जो है वो 90 कब बनेगा, जब A जो है कहाँ पहुँच जाए, B के पास। तो देखिए A को धीरे धीरे B के पास पहुँचाया जा रहा है, A को धीरे धीरे कहाँ पहुँचाया जा रहा है, B के पास। देखिए A पहुँच चुका है B के पास, तो एंगल A बन गया हमारा 90 डिग्री के पास, और A पहुँचा B के पास, A पहुँचा B के पास,
तो देखिए AC जो है, AC ये क्या बन गया हमारा, BC बन गया। AC क्या बन गया, BC। AC क्या बन गया, BC। और आप ध्यान दीजिए जो AB दिख रहा है आपको इस त्रिभुज में, AB दोनों एक दूसरे के पास में आ गए, AB के पास में आ गए, तो AB हो गया 0। AB कितना हो गया, 0। बस इतना ही सा बात है, इसको आप समझ लिए तो बहुत ही आसानी से साइन 90 डिग्री निकाल सकते हैं आप लोग। साइन 90 डिग्री क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब बात आता है कि सर इसमें लंब कौन है और सर इसमें कर्ण कौन है। तो देखिए इस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये होगा हमारा लंब, ये होगा हमारा आधार और ये होगा हमारा कर्ण। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 90 के पास में लिखा गया है। तो लंब बटा कर्ण, लंब हुआ हमारा BC और कर्ण हुआ हमारा AC। अब यहाँ ध्यान दीजिए AC और BC क्या है, सेम है। तो BC बाय BC आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो आ जाएगा साइन 90 डिग्री 1। हुआ ना इंटरेस्टिंग। अब देखिए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, आधार बटा कर्ण। तो जैसे आप आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो आपको आधार दिखेगा AB, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा AB डिवाइडेड बाय AC। और AB देखिए यहाँ पे कहाँ जा रहा है, 0 की ओर, तो 0 बाय AC कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कॉस 90 हो गया 0 और साइन 90 हो गया 1। इसी का हेल्प से हम लोग आगे टेन निकाल सकते हैं, कॉसेक निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, कॉट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज दिया गया है ABC, तो इसमें डायग्राम आप बनाइए, चित्र बना लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 90 डिग्री किस पे दिया गया है, B को, बाकी आप A और C किसी को भी लिख दीजिए। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे यदि आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि AB जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो AB को हमने लिखा 5 सेंटीमीटर, ये है रहा AB। आगे दिया गया ACB, ये जो एंगल है वो दिया गया है 30 डिग्री। भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। BC का ज्ञात करने बोला है और AC का ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू याद करते हैं। तो देखिए tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। तो tan 30 डिग्री हो गया। और tan क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हुआ हमारे पास, तो देखिए लंब जो है, देखिए ये 90 है, तो ये होगा हमारा कर्ण, ये होगा हमारा लंब और ये होगा हमारा आधार। आधार क्यों होगा, क्योंकि हम इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है हमें। तो लंब बटा आधार, तो लंब है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और आधार के बारे में पता नहीं है, आधार ही तो निकालना है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछे गुना होगा, तो आधार इंटू 1 बनेगा आधार और 5 गुना 3 बनेगा 5√3 सेंटीमीटर। तो आपका जो आधार है मतलब जो BC है वो उसका लेंथ हुआ 5√3 सेंटीमीटर। अब AC की बात की जाए तो AC की बात कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए लंब और आधार निकल चुका है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर आप लगा लीजिए कर्ण का स्क्वायर, या फिर दूसरा तरीका ये है कि लंब और कर्ण या फिर आधार और कर्ण का कोई वैल्यू लिख दीजिए। जैसे कि आपके पास, आपको पता होगा साइन 30 डिग्री वो कितना होता है, 1/2। अब साइन 30, अब साइन क्या होता है, लंब बाय कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। लंब कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 5, और कर्ण हमको निकालना है तो हो जाएगा 1/2। फिर करेंगे हम लोग तिरछा तिरछे गुना, तो 5 का 2 के साथ और कर्ण का 1 के साथ। तो यहाँ हुआ कर्ण और यहाँ हुआ 10। तो कर्ण हुआ 10 सेंटीमीटर और आधार हुआ 5√3 सेंटीमीटर। तो AC हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर। ये हुआ हम लोगों का आंसर।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से सबका वैल्यू को हल कर सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, जो मान हम लोगों ने अभी सीखा, जिसको हमने लोगों टेबल में बनाया, उसको याद करना पड़ेगा। किसकी बात कर रहा हूँ, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हम लोगों को, ये जो टेबल है वो हम लोगों को याद होना चाहिए। अभी देखिए हम लोगों ने क्या लगाया, साइन 30 डिग्री लगाया था और एक लगाया था टेन 30 डिग्री। तो इसके थ्रू हम लोग सवाल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। और इसका वैल्यू किस तरह से आया ये भी हमने बता दिया, और याद किस तरह से करना है ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, बोला जाता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, क्यू पे समकोण है। तो मतलब यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, क्यू, पी क्यू आर। इसमें बोलता है कि पी क्यू जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हुआ 3, पी आर कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला जाता है कि ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, आप निकालिए। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं इसे मान लेता हूँ एंगल क्यू पी आर जो है उसे मैं मान लेता हूँ θ1, और एंगल जो पी आर क्यू जो है उसे मान लेता हूँ θ2। मेरा ऐसा मानते ही क्या हुआ कि पी आर जो है ये हो गया θ1 और पी आर क्यू जो है वो हो गया θ2। ठीक है, अब बात आ रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कोई एक मान निकाल लेते हैं हम लोग। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये कितना, ये क्या है, यदि मैं इस एंगल के बारे में बात करूँ, θ2 से बात करूँ, तो θ2 से बात करता हूँ तो ये हुआ हमारा आधार, θ2 के रेस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, ये होगा हमारा कर्ण और ये होगा हमारा लंब। ठीक है, ये हुआ। तो अब मैं यदि बोलता हूँ साइन θ2, तो आप लोग बोलिए सर साइन है तो वो क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो बोलूँगा हाँ तुम तो सही बोल रहे हो। तो लंब हुआ 3 और कर्ण हुआ 6, 3 सेंटीमीटर और ये हुआ 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हुआ साइन θ2 1/2। तो सर बोले सर याद आया सर, साइन θ2 यदि हाफ होता है तो मतलब हाफ कब होता है, साइन जब 30 डिग्री होता है। तो मैंने कहा हाँ साइन उस समय कितना होता है, 30 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो इसको इस तरह से काटना नहीं है, सिर्फ हम लोग को यहाँ से कंपेयर करना है और लिखना है, तुलना करना है और लिखना है θ2 जो है वो हमारा 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब देखिए इसको निकालने के, θ2 निकल गया तो हम लोगों को पता है कि देखिए ये है एंगल क्यू, ये है एंगल क्यू, तो एंगल क्यू प्लस एंगल θ1 प्लस एंगल θ2 जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये तो त्रिभुज से ही जानते हैं हम लोग, त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी है, गुण है। तो एंगल क्यू तो है 90 डिग्री, θ1 पता नहीं है और θ2 पता चल चुका है 30 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो बोलिए सर अब तो आसान है, 90 और 30 को जोड़ दीजिए तो 120 हो गया, और उसको बराबर को उधर लेके चल जाइए तो हो जाएगा -120, तो यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर यदि आप इस ट्रायंगल को लेते, इस तरह से आप यहाँ पे समझिए कि यदि आपने इस एंगल को लिए रहते θ1, तो ये होता आपका 3 सेंटीमीटर, ये होता आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये θ1, तो ये बन जाता आधार और ये बन जाता आपका कर्ण। तो आप यहाँ पे लगाते cos θ1 बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण जैसे होता 3/6 मतलब हो जाता हाफ। अब हाफ कब होता है cos, तो आप बोलते सर cos 60 डिग्री पे होता है हाफ, तो मैं बोलता θ1 मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ऐसे भी हल किया जा सकता था इस सवाल को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या बोलता है, साइन ऑफ a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ऑफ a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। और a प्लस बी के बारे में एक और बात दिया गया है कि a प्लस बी को जोड़ने पर 0 डिग्री से बड़ा आ रहा है और
90 डिग्री से छोटा या फिर 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। और ए भी दिया हुआ है कि ए जो है वो बड़ा है बी से, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुत टफ सवाल नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। यदि आप ध्यान दीजिए तो साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर दिया गया है हाफ। अब मैं पूछूंगा कि साइन हाफ कब होता है, मतलब किस मान के लिए साइन हाफ होता है, तो आप बोलिएगा सर साइन 30 डिग्री होता है। तो मैं बोलूँगा हाँ साइन 30 डिग्री। तो देखिए साइन और यहाँ पे भी साइन हुआ, तो a माइनस बी किसके बराबर हुआ, 30 डिग्री के बराबर हुआ। ये रहा आपका समीकरण 1। और उसी तरह हम लोग अगले को हल करेंगे। तो cos ऑफ a प्लस बी कितना दिया हुआ है, हाफ। अब ये कब होता है हाफ, cos कब होता है हाफ, तो आप बोलेंगे सर cos जब 60 डिग्री होता है। अभी तो आपने पिछला सवाल में करवाया, एक 30 आया था, एक 60 आया था। तो यहाँ से आप बोलिएगा कि सर a प्लस बी जो हुआ वो आपका हो गया 60 डिग्री। ये रहा आपका समीकरण 2। तो बोलिए सर यहाँ पे 2 समीकरण है और 2 अननोन है जो हमें पता नहीं है a और b, तो इसे हल करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। सर आपने तो पढ़ाया ही था विलोपन विधि, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, चैप्टर 3 में। तो जो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिए एक बार कि किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों समीकरण को जोड़ दूंगा। जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होंगे, b और b कट जाएंगे और a और a आपस में जुड़ जाएंगे, तो बन जाएंगे 2a। और 60 और 30 आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 गुना में था तो इधर बराबर के इधर आएगा, तो डिवाइडेड में होगा। तो 2 का टेबल से यदि इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ से 45 बार में कटेगा, तो a हुआ यहाँ पे 45 डिग्री। a कितना हुआ, 45 डिग्री। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी में भी आप a का मान रख सकते हैं। a बराबर 45 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर किसी में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। आप लोग यदि नहीं देखे हैं कि हल किस तरह से करते हैं, तो आप चैनल में जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जो हिंदी मीडियम के लिए है वहाँ पे जाइए, आप लोगों को इसका हल मिलेगा, किस तरह से इसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस a, और 60 डिग्री माइनस a का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा b बराबर 15 डिग्री। तो ये बराबर हुआ हम लोग का 45 डिग्री और b बराबर हुआ हम लोगों का 15 डिग्री। यहाँ पे देखिए a b से बड़ा भी हो गया, दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री से कम भी आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा 8.2 एक्सरसाइज। 8.2 एक्सरसाइज आप बनाइए, उसमें से यदि आप लोगों को कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए कि सर 8.2 के इस नंबर क्वेश्चन में हमको डाउट है, आप कृपया इस पर वीडियो बना दीजिए। तो उस पर आपको जल्द से जल्द 2 से 3 दिन में आपको उसको वीडियो के साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पूरी तरह समझ में आया होगा, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें और इसे लाइक करना भी ना भूलें, ठीक है। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में 8.3 के कुछ एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।